बीजेपी के 1.5 दर्जन मंत्री, एक दो नहीं 1.5 दर्जन मंत्री हमारे खुद संपर्क में है। चुनाव में हमारा मुद्दा जातिवार जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी। ये आश्वासन आपको जनगणना का अखिलेश यादव की ओर से मिल गया है? 100% महाराज। गोरखपुर में आम आदमी ये कहता है कि योगी जी से ब्राह्मण से नहीं पड़ती। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण के साथ भेदभाव हो रहा है। हमारे साथ में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। राजभर साहब, समाजवादी पार्टी की ओर से भगवान परशुराम की एक प्रतिमा का, ये जो सुल्तानपुर के पास में एक जगह है, वहाँ पर वो लगाने वाले हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। तो ब्राह्मणों पर ये आप लोग जो फोकस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण आपके साथ आएगा? ये प्रदेश की बात अगर करें तो एक द्वंद्व चल रहा है, ब्राह्मण बनाम राजपूत का द्वंद्व चल रहा है। उस द्वंद्व को हमने बहुत बारीकी से पढ़ा भी और देखा भी। कैसे ब्राह्मण बनाम राजपूत का कैसा द्वंद्व चल रहा है? 1700 थाने का रिजल्ट आप मंगा लीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा, आपको खुद मालूम हो जाएगा। यहाँ जो एक वीडियो अभी मैंने देखा, एक पलिया का विधायक हाथ जोड़ के एक वीडियो जारी किया है योगी जी से। 2 बार मिला था, 2 बार मिलने के बाद बात नहीं सुना जब योगी जी ने, तो वो फिर कहा। उसके बाद आपने देखा एक मंत्री रमापति शास्त्री का बयान तो सुना ही होगा जो उन्होंने दिया था। तो ये लोग बोलते कहाँ से हैं, कहते कहाँ से हैं? जो द्वंद्व चल रहा है, इस देश में एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी और देश से अंग्रेज भगा दिया लोगों ने। तो यहाँ तो 500 से ज़्यादा इनकाउंटर हुए हैं, फर्जी इनकाउंटर हुए हैं। 17 साल के बच्चे का क्या कसूर है? 3 दिन बहू आई अपने ससुराल में, उसका क्या कसूर? अब भी जेल में है। पर आप मुझे बात बताइए, उधर से तो लगातार ये कहा जाता है कि योगी जी एक पीठ के स्वामी भी हैं, और वो पीठ तो योगी हैं, वो तो सबके कल्याण की बात करते हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है। उनकी तो पृष्ठभूमि एक पीठ से जुड़ी हुई है, गोरक्ष पीठ से जुड़ी हुई है। सब दिन गोरखपुर में जब जब ये चुनाव लड़े हैं, जब जब हमने वहाँ से खबरें सुना, तब तब ब्राह्मण के खिलाफ इनका आवाज़ कभी भी नहीं बात आई कि ये एक साथ हैं। ये तो इधर सरकार में आए हैं तो थोड़ा नरमी है, जब तक हैं तब तक नरमी है, नहीं तो कभी ऐसा हमने नहीं सुना। गोरखपुर में एक इतिहास है, और नाथ संप्रदाय का गठन ही हुआ था अपने समाज के हित के लिए। अपने समाज के हित के लिए क्या मतलब? कोई भी मंदिर, कोई भी धर्म बनता है तो वो अपने समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए, उसके हित के लिए। तो आप ये हिंदू समुदाय की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, हिंदू की बात में नहीं करना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं। देखिए, बड़ा लंबा इतिहास है उसका, हम उधर नहीं जाना चाहते। हमने जो धरातल पे नब्ज पकड़ा है, गोरखपुर में आम आदमी ये कहता है कि योगी जी से ब्राह्मण से नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? मुख्यमंत्री बने हैं, वही शिव प्रकाश शुक्ल को ये खुद नहीं चाहते थे कि ये मंत्री बन जाए, लेकिन अब ऊपर नीचे का हो रहा है, वो बन गए। तो नाथ समुदाय से, संप्रदाय से इसका क्या ताल्लुक है? उसका इतिहास पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया इतिहास है, पढ़ लेंगे तो आप भी सही हो जाएंगे। नहीं मतलब मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आपने कहा अपने समाज के हितों के लिए बना था, तो ये किस समाज की बात कर रहे हैं? और किसी के हित का मतलब क्या किसी का विरोधी होना थोड़ा ना होता है? नहीं होता है। आप क्या देख रहे हैं? सरकार में बैठे हुए आप क्या देख रहे हैं? साधु का काम, योगी का क्या काम होता है? विरोध करना। भाषा शैली देखिए, योगी का मतलब होता है एक दूसरे के साथ नम्रता, समता, समानता, भाईचारा होना चाहिए। लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमान अगर शायद ये लोग, इनके पास ये शब्द कब्रिस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद हटा दीजिए तो फिर कुछ बोल ही नहीं सकते। पर आप इसकी जड़ की ओर इशारा कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इसके पीछे एक सोच है, जो आप मुझे कह रहे हैं, आप नाथ समुदाय का जिक्र कर रहे हैं आप, तो वो सोच किस बात की? क्या वो सोच किसी के विरोध करने की सोच है? अपने समाज की सुरक्षा के लिए, जो पूर्व के इतिहासों में जो हुआ है, उस इतिहास को पढ़ करके तब इस संप्रदाय का गठन हुआ था। तो सुरक्षा करना और विरोध करना तो अलग अलग चीजें हैं ना। आप तो बार बार इस पर जोर कर रहे हैं कि विरोध हो रहा है, किसी के साथ अत्याचार किया जा रहा है, तो वो उसका क्या ताल्लुक है नाथ संप्रदाय से? उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण के साथ भेदभाव हो रहा है। उसका नाथ संप्रदाय से क्या ताल्लुक? नहीं है ना, संप्रदाय से मतलब ना।
क्यों भेदभाव हो रहा है? उनकी बिरादरी के लोग सीओ की गाड़ी में बैठ के जाएंगे और पंडित जी लोग वज्रवाहन में बैठ के जाएंगे। यही है भेदभाव। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन अपराधियों को भी जाति में बांट दिए। तो इसका जो भेदभाव हो रहा है ब्राह्मणों के साथ में, इसका ताल्लुक नाथ संप्रदाय से बिल्कुल वहीं से है। क्यों ऐसा है? अब वो पूछिएगा योगी आप जी, कह रहे हैं इतिहास से, इतिहास में इतिहास पढ़िएगा उसका, तब मालूम हो जाएगा आपको। मतलब आप कह रहे हैं नाथ संप्रदाय का इतिहास से ब्राह्मण विरोध का है। इतना इसके पहले ब्राह्मण तो इनकाउंटर नहीं हुआ था। सपा के वहाँ तो आते हैं ब्राह्मण, आते हैं गोरक्ष पीठ में, हर जात के आते हैं वहाँ, तो वो पीठ तो सभी के लिए है। आप कह रहे हैं उस पीठ से ब्राह्मण विरोध होता है। ऐसा है ना, जो आते हैं वहाँ तो वो मंदिर में आशीर्वाद लेने आते हैं, इनसे नहीं लेने आते हैं। वहाँ जो भी भगवान की मूर्ति लगी है वहाँ आशीर्वाद लेने जाते हैं। ये आशीर्वाद देंगे? अरे भैया हमको खूब अध्ययन है, लड़का पैदा हुई तो नाव रखाव बदे जाए कोई पंडित जी की हैं, बरही करे कोई तब वहीं जाए कोई, शादी का लगन रखे कोई तो वहीं जाए कोई, है ना। मतलब घाटे तक पहुँचावा का भी काम वही एक है ना कारोबार। तो वो कौम वहाँ जाएगी, जहाँ मंदिर है तो मंदिर में क्यों नहीं जाएगी? वो भगवान का मंदिर है तो कहीं भी कोई जा सकता है। लेकिन गोरखपुर में, ये मैं बार बार कहता हूँ, गोरखपुर में ये संदेश जनता बार बार कहती रहती है कि योगी जी से पंडित जी लोगों से नहीं पटी। क्यों नहीं पटी? क्या कारण था? ना, मैं इसी कारण की बात कर रहा हूँ। कारण में आपने, चूंकि आपने नाथ संप्रदाय का, बहुत लंबी कहानी है, उतना तो रात बीत जाएंगे तब वो नहीं बता पाएंगे। आप ये जो बात कह रहे हैं, क्या ये सब आपके इस चुनाव अभियान का भी हिस्सा होगा कि ब्राह्मणों के साथ अन्याय, ब्राह्मणों के साथ अन्याय किया? हमारा चुनाव के संबंध में कोई वो नहीं है। चुनाव में हमारा मुद्दा जातिवार जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी। ये आश्वासन आपको जनगणना का अखिलेश यादव की ओर से मिल गया है? 100% महाराज। वो भाषण मारते हैं कि जातिवार जनगणना कराएंगे, हम भी भाषण मारते हैं। वो भी कहते हैं कि महंगाई कम करेंगे, हम भी कहते हैं महंगाई कम करेंगे। वो भी कहते हैं गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे, हम भी कहते हैं। वो कहते हैं कि पिछली सरकार में 500 पेंशन देते थे महिलाओं को, अब महंगाई बढ़ गई है तो 3 गुना देंगे। ये सब इलेक्शन होते ही, मतलब आप अगर सत्ता में आए तुरंत अनाउंस कर देंगे? बैठ के देखेंगे। जो बचेगा माल ये लोग लूट रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो खजाना लूट रहे हैं प्रदेश का, उस खजाने में माल देखा जाएगा। उसके बाद हम लोग योजना बना करके हम लोग जनता तक पहुंचाएंगे उसको। एक आखिरी सवाल आपसे कि कुछ तोड़फोड़ की तैयारी भी चल रही क्या? उधर से इधर, इधर से उधर, दोनों ही जो कोलिशन है उनके बीच में। देखिए, जब जब चुनाव आता है तो नेता इधर से उधर दाव लगाते हैं। उसमें बीजेपी के 1.5 दर्जन मंत्री, एक दो नहीं 1.5 दर्जन मंत्री हमारे खुद संपर्क में हैं। 1.5 दर्जन मंत्री आपके संपर्क में बीजेपी के? आप देखिएगा ना, जब हमने 1-2 बार बोला तो फिर ऊपर से नकेल कसाई की रुको भाई कहाँ जा रहे हो, तो रुक गए। जिस दिन आचार संहिता लगेगी, चुनाव आयोग घोषित करेगा ना, उसके बाद देखिएगा बीजेपी में वो भगदड़ होगी कि आप नहीं मिल पाएंगे यहाँ डायमंड में, बाहर में चिरौरी करते रहेंगे, वो सब घेरे रहेंगे कि हमारा फाइनल करा दे। तो 1.5 दर्जन मंत्री ऐसे हैं जो आप लोगों के खेमे में आना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारत समाज पार्टी के, बीजेपी के 1.5 दर्जन मंत्री आप ये कह रहे हैं? 100%। और आचार संहिता का इंतजार कर रहे हैं? बस वो तो कितना डेट पड़ गई थी, 22 नवंबर डेट पड़ा हुआ था। 22 नंबर को आना था, लेकिन वही आचार संहिता सोच रहे हैं कि कम से कम बचल रहे, मतलब कोई खतरा है उनको? अरे भाई कहीं नहीं खतरा है, ईडी हो जाएगी, सीबीआई लग जाएगी, तो तमाम तो दाव उनके पास है, तो उससे बचने के लिए तो कुछ न कुछ। 22 नवंबर की तारीख अब बढ़ करके आचार संहिता तक चली गई। जैसे लगेगी वो टूट जाएगी। देखिएगा ना, आप रहेंगे हम भी रहेंगे, भगदड़ मच जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता मान गए हैं कि अब हम लोगों को चुनाव नहीं जीतना है। बाढ़ में कुप्रबंधन देखा, अभी गन्ना भुगतान 14 दिन में भुगतान करने की बात कहे थे ना, और किसान धरने पर बैठा, चीनी मिल का ताला लगा के बैठ गए धरने पर। साल भर से किसानों का गन्ना भुगतान नहीं हुआ है। कि कहाँ वोट मांगेंगे, खाली वो टीवी में अखबार में मांगिए। तो ओम प्रकाश राजभर जी तो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं। पहली बात तो ब्राह्मण विरोध का जो इनके मुताबिक एक इतिहास है, उसकी जड़ की ओर इशारा कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात ये इन्होंने कही है कि आचार संहिता लगते ही 1.5 दर्जन मंत्री उधर से इधर आएंगे और वो इनके संपर्क में है और उसकी डेट भी मुकर्रर हो चुकी थी।
ये भी एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है।